नमस्कार। मैं अपर्णा। ओम शक्ति शिवाय। आज का टॉपिक मैं आप लोगों को कल मैंने आप लोगों को बोला था कि 3 टाइप्स ऑफ बॉडी होते हैं, जिसमें मैं मेंटल बॉडी और सटल बॉडी को हील करती हूँ और यूं में से सोल बॉडी को हील करती हूँ। तो जैसे फिजिकल बॉडी को हील करने के लिए हम लोगों को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है। जैसे आप डेली वॉक करते हैं या जॉगिंग करते हैं और जिम जाते हैं, योगा करते हैं और आप साउंड स्लीप लेते हैं और हेल्दी फूड आप खाते हैं, ठीक है। इसी तरह से मेंटल बॉडी को भी हील करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे देखिए, आज एक छोटा सा चर्चा इस बीच में कर लेते हैं। अभी जो आपका ये चल रहा है, मतलब समय जो चल रहा है, इस समय में बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रेस ले रहे हैं। स्ट्रेस क्यों होता है? जब जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, जो घटना ही है, उस चीज़ को जब आप चेंज करना चाहते हैं तब आपको स्ट्रेस आता है। क्योंकि आप क्या करते हैं, मान लीजिए कि एक भी पत्ता अगर नहीं गिरता है डिवाइन के इशारे के बिना, इसका मतलब ये होता है कि कुछ भी घटना हमारे लाइफ में जो भी होते हैं, चाहे किसी और के भी लाइफ में अगर घटना घटती है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सब कुछ डिवाइन की इच्छा से हो रही है। और हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ में अपना जो इच्छा है उस चीज़ को हम लोग घुसाने का चेष्टा करते हैं। जब हम अपनी इच्छा को प्रायोरिटी देते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार जब हम किसी भी चीज़ को चेंज करना चाहते हैं और जब चेंज होती नहीं है, तब हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ता है। तो देखिए, मैं ऐसे ही यहाँ नहीं आई हूँ, मेरे को भी अपने आप को हील करना पड़ता है। मैं भी अपना नीला पिंगला नाड़ी को बैलेंस कर चुकी हूँ। गुरु जो चक्र है वो ओपन हुआ है। जब मैं पूर्णतः बैलेंस हुई हूँ, तब मैं आप लोगों को मेरी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ, जिससे आप लोगों को भी उस चीज़ से सहायता मिले। जब तक आप खुद फेस नहीं करिएगा, तब तक किसी भी चीज़ का सल्यूशन आप नहीं निकाल सकते हैं। तो मैंने भी फेस किया कुछ अप्स एंड डाउन्स फेस किया। फेस करने के बाद मैंने अपना जो मेंटल बॉडी को कैसे करके हील करते हैं, ये सब हुआ। अब मान लीजिए कि मेरा गुरु चक्र ओपन था, इसीलिए मुझे ऑटोमेटिक चैनल्ड हो जाते थे मैसेजेस और उसके अनुसार मुझे काम करना पड़ता था। और जब मैं ये सब करती थी अपने ऊपर, जब मैं करती थी, तो मैं धीरे धीरे अपने आप को हील करने लगी। लेकिन हर एक के लिए ये होता नहीं है। तो हर एक के लिए अगर ये होता नहीं है, तो उन लोगों के लिए, हम जैसे लोगों को यहाँ पे यूनिवर्स में गाइड करने के लिए भेजा गया है। अब मान लीजिए कि हम लोग अगर ये स्ट्रेस को सरेंडर कर दें, सबसे अच्छा चीज़ होता है अगर मैं किसी भी इवेंट को घट रही है उसे मैं देख रही हूँ और मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं उस पर इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ। अगर मैं इंटरफेयर करती हूँ तो वो चीज़ मेरे अनुसार जब नहीं होता है, तब मुझे पेन होता है, स्ट्रेस होता है। और जब मैं उस चीज़ को एकदम फ्री फ्लोइंग नदी के फ्लो में गो विद द फ्लो में रहती हूँ कि नहीं, जो हो रहा है वो होने देना चाहिए, जो हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, मेरे ग्रोथ के लिए हो रहा है, तब क्या होता है कि हम उस जगह पे कोई स्ट्रेस नहीं लेते हैं।
अगर हम कोई स्ट्रेस नहीं लेते हैं तो फिर हम मेरा जो मेंटल जो बॉडी है वो हील रहता है, वो स्वस्थ रहता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। अब किस तरह से मेंटल बॉडी को हील करेंगे? तो मेंटल बॉडी को हील करने के लिए भी कुछ पॉइंट्स हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। जैसे फर्स्ट है आपका अजपा जाप। देखिए, मैं इसके पहले भी आप लोगों को प्रीवियस कुछ वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कि हमारा जो माइंड है वो चैटरिंग बॉक्स है। तो चैटरिंग बॉक्स मतलब हमेशा चलती रहती है, बातें चलती रहती है। मुझे किसी और से बात करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड में जो सेल्फ है उसी के साथ हम लोग बात करते रहते हैं और बहुत सारा बात हम लोग एक करते रहते हैं। तो इससे क्या हुआ, ये एक चैटरिंग बॉक्स हो गया। तो सबसे पहले आपको अपना माइंड को क्लीन करना पड़ेगा। जब तक आप माइंड को क्लीन नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नया सोच नहीं सकते हैं। जब तक आप अपना बैगेजेस को क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। और जब तक आप पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे तब तक आप कोई भी नया चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये 3 चीज़ जो है ये आपको समझना पड़ेगा। बहुत डीपली आप लोग इसको ऑब्जर्व कीजिए मेरी बातों को। अब देखिए, तो माइंड क्या है, एक चैटरिंग बॉक्स है। इसको स्टॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम है आपको आपके माइंड को स्टॉप करने के लिए हमें अजपा जाप करना पड़ेगा। अजपा जाप क्या होता है? और अजपा जाप हमेशा कोई बीज मंत्र से शुरू कीजिए। बीज मंत्र से शुरू करने से क्या होता है, जैसे ये जो बीज मंत्र है जो आपका हम लोग जानते हैं कि जो वावल्स हैं ए ई आई ओ यू और अ से अंग तक जो भी वावल्स हैं वो वावल्स में शिव का स्थान है, वो यूनिवर्स का बीज है। तो बीज मंत्र भी देखिएगा, ज़्यादातर बीज मंत्र का जो साउंड वाइब्रेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो क्या है, जब आप कोई बीज मंत्र को अंदर अंदर जप करते हैं, हर श्वास में आप जब जप करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर में एक साउंड का वाइब्रेशन फ्लो होता है, एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जिससे क्या होता है कि आपका जो माइंड का जो बातें करते हैं वो बातों को बंद करके पूरा फोकस आपके माइंड उस बीज मंत्र में फोकस्ड हो जाता है। जब वो माइंड में फोकस्ड होता है तो ऑटोमेटिकली आप कुछ दिनों के बाद देखिएगा कि आपका जो माइंड है वो क्लीन होने लगा। अब इस तरह से हम लोग माइंड को क्लीन करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप हुआ, इस स्टेप को फॉलो कीजिए। नेक्स्ट और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, मैं धीरे धीरे आप लोगों को सारा कुछ शेयर करूँगी। इसके बाद जैसे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको साफ करने के लिए ये एक बहुत अच्छा टिप्स है जो मैंने आज आप लोगों को दिया। आज इतना ही तक। थैंक यू। ओम शक्ति शिवाय।